जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एसके राज स्टडी में। और मैं हूं एसके राज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्सर्जन तंत्र क्या है और उत्सर्जन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्सर्जन है क्या चीज। जो हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ हैं उन सबका बाहर निकलना है उत्सर्जन। क्या है उत्सर्जन? आइए हम लोग देखते हैं उत्सर्जन को। उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन की क्रिया है। क्या है? शरीर से बाहर निकलना ही क्या है? उत्सर्जन है। और यह कैसे होता है और ये मानव में होता है कि नहीं होता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मान लीजिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट में कितने प्रतिशत, 100% आने के चांस है। 100% IMP लगा लीजिए यहाँ पे। 100% बोर्ड के ये सब एकदम वो वाले क्वेश्चन है जिसमें खीर लगा के मम्मी ला के देती हैं, ना सुनने पे मम्मी बेलन और चप्पल दोनों से सेवा करती है हम लोगों की। अब इसमें पाया क्या जाता है? इसमें यूरिया भी पाया जाएगा, यूरिक भी पाया जाएगा, एसिड भी पाया जाएगा, अमोनिया भी पाया जाएगा, जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। हमारे शरीर में कार्य जिसका है वो है ग्लूकोज का, जल का, अमीनो अम्ल का। और जो क्षार, अम्ल, लवण पाए जाते हैं इन सब का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। ये तो हम लोगों ने एक सीधा सीधा देख लिया। अब उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी हमको एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे। आइए तो समझते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन शरीर की कोशिकाओं में, शरीर की, मान लीजिए पहले हम आपको बता ही देते हैं। जैसे हम लोग खा पी लिए हैं, अब एकदम मस्त है शरीर, एकदम खा पी चुके हैं, एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अब जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब जो बाहर निकलना है उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। यदि बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे किडनी, लीवर और सभी छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब पे भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमारे शरीर को उत्सर्जन बहुत जरूरी है। जितना जरूरी हमारे शरीर को ऊर्जा लेना, उतना ही जरूरी हमारे शरीर को उत्सर्जन है। आइए समझते हैं पहले। उत्सर्जन शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार के, शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार के, शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार, कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रासायनिक, कौन सी अभिक्रियाएं? रासायनिक अभिक्रियाएं के कुछ उत्पादों, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उत्पादों जैसे यूरिया, जैसे क्या? यूरिया। मैंने इसे इसलिए हाईलाइट कर दी ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। क्या क्या हमको जरूरत हमारे शरीर को नहीं है। यूरिया, यूरिक एसिड व अमोनिया। अमोनिया का निर्माण भी होता है हमारे शरीर में। अमोनिया का निर्माण होता है जिनकी शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, जिनकी हमारे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। यदि ये सब नहीं भी रहेंगे तो भी हमारा शरीर चल फिर लेगा। हमारा शरीर क्या होगा? चल फिर लेगा। लेकिन जो हम लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाते हैं उन सब में कुछ मात्रा में, जैसे हम लोग दाल, चावल, रोटी खाते हैं, सब्जी, उसमें कुछ ही पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के अच्छे हैं और कुछ क्या है, हानिकारक भी है हमारे शरीर के लिए। तो वही कह रहा, हमारे शरीर की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिनकी उपस्थिति शरीर के लिए हानिकारक होती है। जैसे हमारे शरीर में रह गए तो ये हमारे लिए हानिकारक ही है। हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक होती है। ऐसे उत्पादों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं।
ऐसे उत्पादों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ऐसे उत्पादों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। शरीर में इन पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उससे उत्सर्जी अंग कहते हैं। आइए एक बार पहले से फिर से समझते हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक बार फिर से इसे देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उत्पादों जैसे यूरिया, यूरिक एसिड तथा अमीनो का निर्माण होता है, जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसे उत्पादों को अपशिष्ट पदार्थ कहता है। जो हमारे शरीर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यही अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं शरीर में इन पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को, जैसे ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन सभी को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनकी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब मानव के शरीर में उत्सर्जी अंग कौन कौन से, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लगा दिया। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यदि ये वीडियो आप देख के जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में देख लीजिएगा, आपके सामने छपे हुए दिख जाएंगे कि उत्सर्जन की क्रिया बताइए, उत्सर्जन के अंग बताइए। मानव में उत्सर्जन, आइए देखते हैं मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन तंत्र शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह तथा निष्कासन करता है। मानव में जो उत्सर्जन है और कैसे बाहर निकलता है, ये बताया जा रहा है कि मानव में उत्सर्जन होता है, लेकिन किन किन अंगों में होता है ये जानना भी जरूरी है हमें। उत्सर्जन तंत्र शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह तथा निष्कासन करता है। उसे क्या करता है? उसे शरीर से बाहर करता है। निष्कासन मतलब होता है बाहर करना, निष्कासन करता है। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से, ये आइए जानते हैं। सबसे पहले उत्सर्जी अंग क्या है हमारा? सबसे पहले उत्सर्जी अंग हमारा जो है, ये है क्या है? ये है वृक्क। ये है क्या भैया? ये है वृक्क। वृक्क मीन्स क्या होती है? किडनी। वृक्क मीन्स क्या होती है? किडनी होती है। और ये क्या है? मूत्रवाहिनियां। ये क्या है? मूत्रवाहिनियां। और ये क्या है? मूत्राशय। ये क्या है? मूत्राशय। जो मानव के उत्सर्जी अंग होते हैं वे सबसे पहले होती है वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनियां होती हैं, मूत्राशय होते हैं और मूत्रमार्ग होते हैं। मूत्राशय वह जगह है जहां पे हमारा क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है। और मूत्रमार्ग क्या है? जिस मार्ग से हम लोग शरीर से बाहर त्यागते हैं उसे क्या कहते हैं? मूत्रमार्ग कहते हैं। और किडनी तो आप जानते ही हैं, ये क्या करती है? ये हमारे खून को छानने का कार्य करती है। छानने का मतलब जिस प्रकार से हम लोग चाय छानते हैं और अदरक और इलायची उसी में रह जाती है, उसी प्रकार ये जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करती है? छानती है और शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में क्या करती है? दौड़ाती रहती है। आइए देखते हैं इन सब का चित्र, क्योंकि चित्र बहुत जरूरी है। बिना चित्र का आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि चित्र बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम लोग चित्र के बारे में एक एक जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चित्र को पढ़ेंगे पूरा। तो आइए हम लोग देखेंगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि उत्सर्जी अंग 4 होते हैं हमारे। पहला वृक्क, और दूसरा मूत्रवाहिनियां, और तीसरा मूत्राशय, और चौथा मूत्रमार्ग। ये जो हमारा चित्र दिख रहा है ये उत्सर्जी अंग का एक चित्र है, जो पेपर के अकॉर्डिंग ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इस पे आप चाहे जितनी बार IMP लगा लीजिए, कम नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं सबसे पहले उत्सर्जन। सबसे पहले इसको समझेंगे चित्र को, इसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को समझेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले। ये मानव का एक उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग में है क्या, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मानव के उत्सर्जी अंग में सबसे पहले बताया वृक्क माने यानी किडनी, मूत्रवाहिनियां और मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये क्या है, मानव का उत्सर्जी अंग का एक चित्र है। आइए सबसे पहले देखते हैं, और मैं यहाँ पे एक फिर से बना दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें उसको, एक एक चीज को। ये क्या है, वृक्क है। ये क्या है भैया, वृक्क है। ये क्या है, वृक्क। मानव के शरीर में, मानव में 2 किडनियां पाई जाती हैं, यानी एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। ठीक, इसके बाद वृक्क पाया, इसके बाद ये जो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रही हैं, जो आपको इस प्रकार से दिख रही हैं, ये सभी क्या है, मूत्रवाहिनियां हैं। ये सभी क्या है, मूत्रवाहिनियां हैं। ये सभी मूत्रवाहिनियां हैं। ये सब क्या है, ये सभी मूत्रवाहिनियां हैं। ये सभी मूत्रवाहिनियां हैं। इसके बाद हमने वृक्क को समझा, इसके बाद मूत्रवाहिनियां, इसके बाद अब आता है मूत्राशय, जहां पे हमारा मूत्र इकट्ठा होता है। हमारा मूत्र क्या होता है, पेशाब यानी इकट्ठा होता है, वो क्या है, उसे मूत्राशय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूत्राशय। इसे मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय। और जहां से हम लोग त्यागते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। ठीक, ये क्या है, हमारा मूत्र मार्ग। और आप सभी को ये जो दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, अब आप सब पूछेंगे भैया ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। तो ये जो दिख रहा है, जो ब्लैक कलर से इस साइड बना है, इसे कहते हैं महाधमनी। इसे क्या कहते हैं, महाधमनी। इसे मैं यहां करके लिख दे रहा हूं। ठीक, महाधमनी। ये क्या है, महाधमनी है। और ये ठीक इसके, ये इसे बाहर कर दिए, ये है महाशिरा। ये क्या है, महाशिरा है। ये क्या है, महाशिरा है। ठीक, ये हो गई महाधमनी, ये हो गई महाशिरा। तो आइए एक बार पहले इस स्ट्रक्चर को फिर से देखते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हैं ये सभी। ये वृक्क हो गया, जो मानव के शरीर में 2 पाया जाता है, यानी एक जोड़ी पाया जाता है। ये क्या है, मूत्र वाहिनियां है, और ये मूत्राशय है, और ये मूत्र मार्ग है। इसके बाद ये महाशिरा है और ये महाधमनी है। महाशिरा और महाधमनी क्या है, इसके बाद मूत्राशय क्या है, मूत्रवाहिनियां क्या है, वृक्क क्या है, इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो में बने रहे, अपने चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अपने दोस्तों को भी भेजते रहें, ताकि आपका दोस्त भी पीछे ना छूटे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वृक्क। मानव शरीर में सेम के बीज की आकृति वाले, मानव के शरीर में सेम के बीज की आकृति वाले दो वृक्क हमने बताया ना कि एक जोड़ी को क्या बोलते हैं, दो वृक्क रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट के, यानी पेट के
पेट के पिछले भाग, यानी पेट के पिछले, यानी इससे नहीं, यहाँ पे थोड़ा इसके और पीछे, पेट के पिछले भाग में, पेट के पिछले भाग में होते हैं। अब किडनी कहाँ होती है, वृक्क कहाँ होता है, देखते हैं। मानव शरीर में सेम के बीच की आकृति वाले दो वृक्क रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट के पिछले भाग में होते हैं। वृक्क धमनी, यहाँ पे हम इसको बना देते हैं अच्छे तरीके से। वृक्क धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को लाती है, अशुद्ध रक्त को क्या करती है, लाती है। अशुद्ध रक्त में लाती है। वृक्क की लाखों नेफ्रॉन्स, ये भी बहुत जरूरी है। नेफ्रॉन्स क्या है, एक किडनी का क्या है, एक स्ट्रक्चर है वो भी, ठीक। लाखों नेफ्रॉन्स इस रक्त को साफ करती है। लाखों नेफ्रॉन्स इस रक्त को क्या करती हैं, साफ करती हैं। यहाँ पे 2 बार मैंने साफ लिख दिया, इसको एक मिटा देते हैं। नेफ्रॉन्स को साफ करती हैं। शुद्ध रक्त वृक्क शिरा द्वारा वापस शरीर को भेज दिया जाता है। शिरा द्वारा क्या कर दिया जाता है, शरीर में वापस भेज दिया जाता है। और धमनी द्वारा क्या होता है, अशुद्ध रक्त को शरीर में लाया जाता है। वृक्क शिरा द्वारा वापस शरीर को भेज दिया जाता है। व्यर्थ पदार्थ मूत्रवाहिनी के रास्ते में पहुंच जाते हैं। जो व्यर्थ पदार्थ है वो मूत्रवाहिनी के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद देखिए मूत्रवाहिनियां क्या है, मूत्रवाहिनियों के क्या करते हैं, रास्ते में वो पहुंच जाते हैं। अब मूत्रवाहिनी पढ़ेंगे सबसे पहले। मूत्रवाहिनी, जिस रास्ते से होकर हमारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। आइए देखते हैं। ये वृक्क, ये किडनी से निकलकर, ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती है। ये किडनी से, ये यहाँ से लेके, ये जो रास्ता है ये यहाँ से क्या होके, ये यहाँ से जुड़ी होती हुई कहाँ तक जाती है, मूत्राशय तक। यानी यहाँ से जुड़ी हो, यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से जुड़ी होके यहाँ तक आती है। ये यहाँ से जुड़ी होके यहाँ तक आती है, मूत्राशय तक जाती है। इसकी भित्ति में क्रमानुकुंचन पाया जाता है। इसकी भित्ति में, इसकी दीवारें में क्या होता है, क्रमानुकुंचन होता है। सिकुड़ना यानी फैलना इसके भित्ति में पाया जाता है, क्रमानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद कुछ समय पश्चात हम लोग मूत्र को अपने शरीर से क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मूत्राशय, जहां पे हमारा मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है। और इसके कुछ समय पश्चात हम मूत्र मार्ग के माध्यम से अपने शरीर से मूत्र को बाहर कर देते हैं, जिससे हमारे किडनी में होने वाली समस्या, इसके बाद हमारे अनेक प्रकार के अंग में होने वाली समस्याओं से हम बच जाते हैं। आइए देखते हैं। मूत्राशय, यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। यह उदर के यानी पेट के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनियां खुलती हैं। मूत्राशय में ही क्या होती है, मूत्रवाहिनियां खुलती हैं। ये जो यहाँ पे मूत्राशय बना है, ये मूत्रवाहिनियां आके यही में क्या होंगी, खुलेंगी। इसी में तो आके खुल रही है ना भैया, ये यहाँ से आके क्या हो रही है, यहीं पे खुल रही हैं। और इसमें मूत्र को
मूत्र को संग्रहित किया जाता है। मूत्र को संग्रहित मतलब क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आइए देखते हैं इसके आगे। अब क्या आता है हमारा? बचता क्या है? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्राशय का पश्च भाग, मूत्राशय का पश्च भाग सकरा, सकरा यानी भैया फैला होता है। यहाँ पे देख रहे हैं मूत्राशय का क्या होता है? मूत्राशय का जो भाग है ये सकरा है, और ये पतली से जो है क्या है? मूत्र मार्ग की संरचना है। ये जो सकरा सा भाग है इसे क्या कहते हैं? मूत्राशय। ये कह रहा है कि मूत्राशय का पश्च भाग सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है। ये जो पतली सी नलिका दिख रही है, ये वाली, ये जो पतली सी नलिका दिख रही है, पतली सी नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। अब हम लोग महाधमनी और महाशिरा क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। महाधमनी और महाशिरा क्या है? ये जो वृक्क धमनी है और वृक्क शिरा है, यही क्या है? महाधमनी और महाशिरा का भाग है। और इसमें क्या होगा? रक्त का छानन होगा, यानी रक्त को फिल्टर किया जाएगा। रक्त को क्या किया जाएगा? धमनी में क्या होगा? अशुद्ध रक्त, धमनी से क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त आते हैं, और शिरा से क्या होगा? शुद्ध रक्त। तो हम आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको उत्सर्जी अंग सही तरीके से समझ में आए कि नहीं समझ में आए ये भी बताना ना भूलिएगा। आपको उत्सर्जन के एक वीडियो और मिलेगी जिसमें नेफ्रॉन से लेके सभी प्रक्रियाएं बताई जाएंगी। इसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक मैराथन क्लास लगेगी। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग उस वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से फंस जाए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, किस पे चर्चा करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे नेफ्रॉन में। ये हमारा वीडियो नंबर 6 यानी इस चैप्टर का यह 6वां लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और लेके हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।